हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्केल ऑफ मेजरमेंट से लगभग हर साल क्वेश्चंस होते हैं यूजीसी नेट के अंदर। इसके 4 टाइप्स होते हैं। आज हम लोग चारों टाइप्स को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जो 4 टाइप्स होते हैं ऐसे बहुत इजी लगते हैं ये, बट जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हम उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से अगर करते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना स्केल ऑफ मेजरमेंट। देखिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा होता है नॉमिनल स्केल, सेकंड हमारा होता है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा होता है इंटरवल स्केल और चौथा होता है रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल को नामित मापनी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल जो नाम से हो, नामित, इसको नामित कहा जाता है, नामित मापनी या नॉमिनल स्केल। इसके बाद जो होता है ये होता है ऑर्डिनल स्केल। ये इसको क्रम सूचक या कहीं कहीं क्रमिक मापनी भी कहा जाता है। तीसरा हमारा होता है, इससे ऊपर के स्टेप पे आता है हमारा अंतराल मापनी या फिर इंटरवल स्केल। और लास्ट वन जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है रेशियो स्केल, जिसको कि अनुपात मापनी कहते हैं। तो ये हमारे 4 तरह के होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये चारों का डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हमारा आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल होता है उसको लेबल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यूज फॉर रिकग्निशन ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू और डाटा। देखिए, कोई भी नाम हो, नाम को लेबल करने के लिए इसमें किया जाता है। इसमें आइटम्स के ओवरलैप नहीं होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, नाम को कैसे लेबल किया जाता है और इसमें आइटम्स कैसे ओवरलैप नहीं होते, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे सपोज करो कि आप स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें बच्चों को डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। तो गेम्स के इंडिविजुअल नेम्स होंगे सारे। कोई, किसी बच्चे ने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया, किसी ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, या फिर किसी ने म्यूजिक में किया, किसी ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, किसी ने ड्राइंग में किया। तो हम ये सारे जो जितने भी नेम्स हुए इनको नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। इनमें जो भी बच्चा क्रिकेट में कर रहा है वो क्रिकेट में ही आएगा, ड्राइंग में नहीं आएगा। तो ओवरलैप नहीं होती, इसमें सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग गैपिंग की जा सकती है। और इसमें क्या होता है कि सबको नेम के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि कौन पहले आएगा या कौन बाद में आ सकता है। कोई भी पहले आ सकता है और कोई भी नाम में आ सकता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि जेंडर, हम मेल फीमेल इस तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या कैटेगरी करने के लिए गर्ल्स का कर लिए, बॉयज का कर लिए। स्कूल के अंदर छात्र छात्राएं अलग हो, शिक्षक शिक्षिकाएं अलग अलग ग्रुपिंग किए जा सकते हैं। कोई भी एक चीज ले सकते हो आप, नेम ऑफ कंट्री उसको अरेंज कर सकते हैं हम अलग अलग, इंडिया, नेपाल, यूएस, कनाडा एंड ऑल जो भी है। नेम ऑफ कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, नेम ऑफ गेम्स कर सकते हैं, नेम ऑफ म्यूजिक कर सकते हैं, नेम ऑफ स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। इस जितने भी होते हैं ऐसे स्टेट के अकॉर्डिंग हम करते सकते हैं। रिलीजन के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुज्म है, मुस्लिम्स है, इस्लाम है, ये सारे इनको रिलीजन के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें कैटेगराइज करने के लिए ये नहीं है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। इसमें दोनों तरह के आइटम्स को लिया जाता है, डाइकोटोमस हो या फिर पॉलीटोमस हो। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि क्या होते हैं डाइकोटोमस और क्या होते हैं पॉलीटोमस। डाइकोटोमस ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ 2 आंसर होते हैं। जैसे मेल और फीमेल हम सिर्फ 2 ले रहे हैं, या तो मेल या फीमेल, या फिर हम सिर्फ ले रहे हैं गर्ल्स और बॉयज, सिर्फ 2 ले रहे हैं। तब जब 2 ही आइटम्स एक साथ आएंगे तो डाइकोटोमस कहलाएगा, और जब 2 से अधिक आइटम्स लेंगे तो वो हमारा पॉलीटोमस कहलाएगा। दूसरा हमारा है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है कि नाम तो होगा ही होगा, साथ में उसके साथ में एक ऑर्डर भी होता है। नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट, जो भी इसमें भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं होता है। न्यूमेरिक्स आते हैं लेकिन उसका न्यूमेरिक के सेंस में कंसेप्ट नहीं होता है। इसको मैं आगे समझा करके एग्जांपल के साथ दूंगी, तब समझ में आएगा आपको। क्वालिटेटिव कंसेप्ट लाइक मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट, हैप्पीनेस, इस तरह की चीजों को इससे मेजर करते हैं। जो हमारा तीसरा आता है, इसी का एग्जाम्पल होता है कि इसमें क्या मेजर करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं। वो होता है कि जैसे हमने कह दिया कि
हमने ये पूछा कि हाउ यू फील इन दिस प्रोग्राम, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, 5 कैटेगरी में बांट सकते हो। क्या? पहला रखा हमने 0-1 रखा किसके लिए? वेरी कंफर्टेबल के लिए। नेक्स्ट जो दूसरा था वो रखा कंफर्टेबल के लिए। तीसरा रखा ओके ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। फोर्थ है अनकंफर्टेबल के लिए, और फिफ्थ है हमारा वेरी अनकंफर्टेबल के लिए। ये लिकर्ट स्केल के अंदर आता है। ये 5 पार्ट्स में हमने डाला 0-1 0-2। तो यहाँ देखिए न्यूमेरिक है, लेकिन इसका उस सेंस में मीनिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने डाला, उसका एक सिग्निफिकेंस है कि जैसे 0-2 है तो इसका मतलब वो कंफर्टेबल है। इसमें वैल्यू के बीच में कोई स्पेसिफिक गैप या डिफरेंसेस नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच जितना डिफरेंस होगा, कोई जरूरी नहीं है कि 4 और 5 के बीच में भी उतना ही डिफरेंस हो, या 1-2 के बीच में जितना डिफरेंस हो उतना ही 2 और 3 के बीच में डिफरेंसेस हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल हैं आप उसको ऐसे देख सकते हो कि क्लास रैंकिंग, कोई फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 50th, 38th कुछ भी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड में जितने मार्क्स का डिफरेंसेस हो, सेकंड और थर्ड में भी उतने का ही डिफरेंसेस हो। रैंक के अकॉर्डिंग किया, जिसने हाईएस्ट स्कोर किया उसको फर्स्ट पोजीशन पर डाला, जिसने उसके बाद किया उसको सेकंड पर, उसके बाद वाले को थर्ड पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस हो वही सेकंड और थर्ड का डिफरेंस भी हो। तो इसमें एक रेगुलर इंटरवल नहीं होता है, ये इसका ड्रॉबैक भी माना गया था। जैसे आप कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं। या तो 3 कैटेगरी डायरेक्ट कर सकते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और हायर क्लास, या फिर हम कर सकते हैं वेरी पुअर, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। तो अब जरूरी नहीं है कि जो बहुत गरीब हो और गरीब हो, वेरी पुअर और पुअर के बीच में जितना फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंसेस हो वही हमारा लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के अंदर हो, या फिर अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास के अंदर उतना ही हो। ये जरूरी नहीं होता है। तो इसमें जो डिफरेंसेस होंगे वो हमारा स्पेसिफिक नहीं होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। उसी तरह हमारा और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसको कि ऑर्डिनल स्केल पे हम अरेंज कर सकते हैं। टाइम ऑफ द डे, डॉन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मंथ ऑफ ईयर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इसको क्रम के अनुसार। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, इस तरह से इसको हम एक अरेंज कर पा रहे हैं। तो अरेंज जिसको क्रम के, क्योंकि जनवरी फर्स्ट मंथ में आता है और अगर हम बात करते हैं कि अक्टूबर, तो वो 10th मंथ में आता है, तो हम उसको बाद में रखेंगे और इसको पहले रखेंगे। तो नाम तो आया ही यहाँ पर, जो नॉमिनल स्केल की क्वालिटी है वो भी रही और साथ में एक इसका क्रम भी बन गया। उसी तरह लेवल ऑफ एग्रीमेंट, जिसको हम लिकर्ट स्केल के लिए यूज कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ लिकर्ट स्केल है। स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, ये चीजें हम ले सकते हैं। या फिर नो, मे बी, यस, जो हमारा लेवल ऑफ एग्रीमेंट होता है किसी चीज के लिए, हम नो कह सकते हैं, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यस, ये सारी चीजें हम अगर कहते हैं तो हमारा आता है स्केल में। अब देखिए ये जो तीसरा हमारा है इंटरवल स्केल, तो सबसे पहले हमारा था कौन सा? नॉमिनल, फिर था ऑर्डिनल और तीसरा है इंटरवल। नॉमिनल सबसे लोअर लेवल पे होता, फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। उससे थोड़ी हाई क्वालिटी की हो जाती है ऑर्डिनल। और इंटरवल में क्या किया, जो इन दोनों की ड्रॉबैक थी उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई। उसमें क्या ड्रॉबैक थी? उसमें एक रेगुलर इंटरवल नहीं था। इसमें कोशिश किया गया इंटरवल स्केल में कि उस ड्रॉबैक को दूर किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो न्यूमेरिक स्केल होता है, न्यूमेरिकल स्केल इसमें मेजरमेंट होती है। वी नो नॉट ओनली द ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं जानते, बट ऑल्सो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। जो बात मैंने अभी कही कि जो उसकी ड्रॉबैक थी हमारी ऑर्डिनल स्केल की, कि उसके बीच में डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ पाते थे, तो वो इसमें मेजरमेंट कर दी गई। इसमें नेम भी आता है, ऑर्डर भी आता है, और 2 आइटम्स के बीच में सेम डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि हम टाइम की बात अगर करते हैं, तो शाम में 4 बजे और शाम की 6 बजे के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंसेस हुआ? 2 आवर्स का।
वही डिफरेंस होगा रात के 8 बजे और रात के 10 बजे के बीच में। इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो रेगुलर 2 आवर्स की डिफरेंसेस है। उसी तरह 4 PM और 6 PM की बात करेंगे तब भी रेगुलर इंटरवल हमारा इसमें आएगा। तो उसकी ये ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश इसमें की गई। और फिर दूसरा चीज, एक और एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं कि सेल्सियस में अगर हम डिफरेंस करते हैं, टेम्परेचर की काउंट करते हैं, तो सपोज दैट कि 100 डिग्री और 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना का डिफरेंस हुआ? 20 डिग्री का। वही डिफरेंस हो जाएगा 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में। हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं इसको दिखाने के लिए, जैसे कि 0 डिग्री टेम्परेचर में भी कुछ टेम्परेचर सिग्निफिकेंट होता है। देखिए इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ गई, जब ऑर्डिनल में हमारी जो ड्रॉबैक थी उसको तो इसने दूर कर दिया। इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि इसमें आर्बिट्ररी जीरो होता है, कोई रियल वैल्यू जीरो की नहीं होती है। तो इसका मतलब इसको कैसे आप समझ सकते हो कि जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर में भी कुछ टेम्परेचर सिग्निफिकेंट होता है, नो टेम्परेचर ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब हम कहते हैं नो टेम्परेचर, इसका मतलब 0 डिग्री में भी कुछ ना कुछ ताप है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, इसलिए जीरो वाली बात इसमें ट्रू नहीं होती, इसमें ट्रू जीरो नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसमें बाकी चीजें जो ऑर्डिनल और नॉमिनल की क्वालिटी है वो इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें रेशियो कंप्यूट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या करना होता है? कंप्यूट रेशियो कंप्यूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है। इसको एग्जांपल से समझो कि हम एडिशन कर सकते हैं, 20 डिग्री और 30 डिग्री अगर प्लस करते हैं तो 50 डिग्री टेम्परेचर आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर एग्जैक्टली 30 डिग्री का डबल वो होगी, गर्मी होगी ही होगी। तो डबल होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हम प्लस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट वन, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल को हाईएस्ट स्केल लिया गया, अनुपात मापनी। क्यों? इसमें बाकी 3 के जो जो ड्रॉबैक थे उन सबको ये दूर किया। इसमें नेम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, और 2 टर्म्स के बीच में, 2 आइटम्स के बीच में इक्वल डिफरेंसेस भी होते हैं। साथ में इंटरवल स्केल की जो प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक थी कि उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता था, ट्रू जीरो नहीं होता था, इसमें ट्रू जीरो भी होता है। इस वजह से इसको बेस्ट स्केल माना गया। क्या माना गया? बेस्ट स्केल। और इसमें हम रेशियो भी कंप्यूट कर पाते हैं, जैसे वेट, हाइट, ये सब जो मेजर हम करते हैं वो सारी इसमें आ सकती है। ठीक है, अब है कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि कंप्यूट कर सकते हैं किस चीज को? रेशियो को। अगर रेशियो कंप्यूट कर सकते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होता ही था, साथ में क्या क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन भी होगी और हमारी डिवीजन भी होगी। ये दोनों तरह के स्टैटिक्स में यूज होता है, डिस्क्रिप्टिव में भी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में, दोनों में यूज होता है। फ्रेंड्स, हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में इसमें जाना। 4 स्केल हैं, मैं इसके PYQ भी आपको करवा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के होते हैं। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, and please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.